महाराज जी का महाराज जी का सत्योपदेश अमृत। मानसिक शांति प्राप्त कैसे हो। अनादि काल से जीव शरीर की कैद में आकर फंसा हुआ है। जन्म के बाद मौत और मौत के बाद जन्म लेते हुए लगातार शरीर को धारण कर रहा है। महाप्रलय के समय जाकर जीवों को मूल कारण की तरफ खुद व बखुद जाना पड़ता है। ना मालूम कब इस सृष्टि का अंत होता है, मगर शारीरिक कैद में आकर ये जीव बारंबार आ जा रहे हैं। बड़े लाचार बेबस होकर सुखों और दुखों को ये जीव भोगता रहता है। इस अज्ञानता के चक्कर में इसे छूटकर छुटकारा नहीं मिलता। जब तक अपने स्वरूप आत्मा को अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस माया के अंधकार में ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। फिर दोबारा सुनिए। जब तक अपने स्वरूप आत्मा को अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस माया अंधकार में इसे ठोकरें खानी पड़ती हैं। जिस शरीर में भी होगा, सबके सब कैद रूपी हैं। पूर्ण भाग से मनुष्य चोला सात्विक रूप मिलता है। हैवानों के शरीर यानी चरिंद परिंद हवा में उड़ने वाले या धरती पर चलने वाले तमोगुणी शरीर, चाहे वे पाताल में निवास करने वाले क्यों ना हो, सब के सब पांच महाभूतों के बने हुए शरीर के समय 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 पर प्रकट और लय होते जा रहे हैं। भगवान की माया को पहले समझना है, फिर उसके मुखलसी हासिल करनी है। सत ज्ञान केवल इस मनुष्य जामा में ही जीव को हो सकता है। आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शरीर को ही सब कुछ समझने वाले इसके सुखों में को ही एकत्र करने में लगे रहते हैं और शारीरिक संबंधी स्त्री पुत्र इत्यादि जो बंधन रूप हैं को सुख रूप जानकर उनको सुखों के वास्ते ही यत्न करता रहता है और चाहता है कि दुखी कभी ना हो, सबको नित्य सुख ही मिले। दिन रात ऐसी कोशिशों में लगा रहता है। इस मकसद के लिए धन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करता है और ऐसा करने के लिए मुसीबतें उठाता है और कूड़ कपट चालाकी करके इसे इकट्ठा करता है। कुछ लोग इसे इकट्ठा करके अपने परिवार के सगे संबंधियों को लिए इस्तेमाल करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, दुखी दीन अनाथों को देते हैं, राजा का हक भी अदा करते हैं और जरूरत के लिए भी जमा करके रखते हैं। बाज कृपण जीव इसको संभाल कर रखते हैं, परिवार को भी अच्छी तरह से खाने पीने नहीं देते, ना खुद ही ठीक इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि टैक्स वगैरह भी हजम कर जाते हैं।
यहां तक कि माया का चक्कर इतने बड़े बड़े अनर्थ करवाता है। बाज इस माया को एकत्र करने के लिए चोरी, झूठ, कपट, छल या कत्ल भी करने लग जाता है। और ये माया आ जाने पर कई अनर्थ करने पर मजबूर कर देती है। माया आ जाने पर अहंकार आ जाता है, जिससे अयाशी, शराब, जुआ, कई तरह के ऐप भी लग जाते हैं। जो भी इसके इस्तेमाल सही ढंग नहीं जानता, इसे पाकर अति अशांत रहता है। इस माया के आ जाने पर कई दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। चोर डाकू इसे लूटने का यत्न करने लग जाते हैं और इसकी बड़ी मेहनत से कमाए हुआ धन नष्ट कर डालते हैं, या उसके सगे संबंधी रिश्तेदार हाथ फेर जाते हैं। इसके लिए इसके चले जाने पर बेचारा लाचार दुखी हो जाता है। धन का आना बड़ा सुखदाई मालूम होता है, मगर जब ये लक्ष्मी चली जाती है, परम दुख, चिंता, जलन देकर जाती है। कोई भाग्यवान ही इसके द्वारा यश कीर्ति प्राप्त करता है, इसे अच्छे कर्मों में लगाता है। ऐसे जीव के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे सेवादार का चित्त सदा संतोष व उदारता वाला होता है। संसारिक जीव धन, परिवार, महल अटारियां वगैरह रहने वाला सुख नहीं दे सकते। इसलिए जो जीव इनको प्राप्त होने पर इनको प्रभु की दात समझता है, उसके लोभ मोह आप ही कम हो जाते हैं। संसार की सब चीजों में निर्मोह होने के लिए सत्पुरुषों का संग करके हर समय चित्त को दयावान बनाए रखें। दीन दुखी अनाथों की तन मन धन से यथाशक्ति सेवा करें। नम्रता को धारण करें। द्वंद्व, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, सुख दुख, मित्र शत्रु, यश अपयश में सम्मान भाव रखें। स्वतंत्र बुद्धि वाले द्वारा नित सत विचार धारण करें और सत आहार और सत संगत धारण करते हुए जीव कल्याण के मार्ग पर चल पड़ें। किसी को हानि या दुख पहुंचाने की कोशिश ना करें। ऊंच नीच के भाव को निकाल देवें। जो प्राप्त कर्म अनुसार प्राप्त हो जावे, उसमें प्रभु आज्ञा को मानते हुए संतोष धारण करें। हर समय ऐसा सद्भाव बनाए रखें कि ईश्वर सत, तत् सत और अंग संगवासी हैं। संसार की हर वस्तु उसके प्रकाश से रोशन है। ऐसे सत्कर्मों को इख्तियार करे जो निर्वास स्थिति की तरफ ले जाने वाले हों। ईश्वर चिंतन लाजमी जाने क्यों कि सत सिमरन से अनात्म नाम रूप गुण कर्म रूपी संसारिक पदार्थों का सिमरन कम होता है। मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए यह सद्भाव है। संसार में कोई वस्तु नहीं जो मन चित्त को हमेशा का सुख दे सके। सत्य शास्त्र, ग्रंथ, गुरु, पीर, अवतार इस मन को शांत करने के साधन बतलाए गए हैं। संसार के पदार्थ अगर नहीं मिलते, उनके वास्ते जीव के अंदर कितनी कल्पना और जलन होती है, और इनको प्राप्त करने के लिए ये कितनी दौड़ धूप करता है। मगर क्या यह जीव ऐसा विचार करता है कि मैंने आज सिमरन नहीं किया, सेवा नहीं कर सका या सत्संग नहीं जा सका?
जिस चीज के लिए उसके अंदर तड़प पैदा होती है उसे ढूंढ लाता है। इसलिए हमेशा सच्ची लगन प्रभु प्राप्ति की पैदा करें। जब ऐसी लगन होगी, अपना सुधार होगा और अपने सुधार से लोग परलोक सुधरेंगे और बंधन रूपी संसार से मुक्ति मिलेगी। ईश्वर सबको सद्बुद्धि बख्शें ताकि संसार में आने का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके बाद कुछ वाणी पढ़ी गई। आरती व समता मंगल उच्चारण करने के बाद सत्संग समाप्त हुआ। जब सत्पुरुष ने प्रेमियों से कहा कि कोई विचार करो, तो प्रेमी करोड़ी मल ने अर्ज की कि ऋषि महाराज जी इस वैतरणी नदी से कैसे प्राप्त हो सकते हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया। महाराज जी मुस्कुराते हुए महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, कई दफा इस पर तुमको समझा चुके हैं। जितना भी तेरे अंदर फुरना है, संकल्प उठ रहे हैं और फिर भी इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दौड़ता है, यह सब वैतरणी रूप है। जितनी भी इच्छाएं हैं सब 84 में भटकाने वाली हैं। तृष्णा रूपी नदी को वैतरणी कहते हैं। जो तरी ना जा सके, ख्वाहिशों से मुक्त मुक्त गाय बच्छी दान करने से नहीं हो सकता। ज्ञान रूपी गाय को हासिल करने के लिए इसके सहारे मन ख्वाहिशात से निर्वास हो सकता है और कोई ऐसी नदी नहीं जिसे पार करना पड़ता है। तृष्णा रूपी नदी से पार होने के वास्ते और कोई ऐसा उपाय सिवाय प्रभु नाम सिमरन के नहीं है। तृष्णा के विस्तार का कोई अंत नहीं है, बेअंत विस्तार है। नित्य ही कर्म चक्कर के जीवों में भटकाने वाली तृष्णा है। निष्काम कर्म रूपी नौका द्वारा भव सागर से पार हो सकता है। हर समय मन ही मन में दृढ़ रहते रहो कि सत करतार और झूठ संसार। संसार का सिमरन तृष्णा रूप है। ईश्वर की याद इस आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाली है। मोटी बात याद रखो, अपने मन की भूल अज्ञानता को दूर करो। नित्य प्राप्त स्वामी करतार को याद रखो। होना ना होना सब प्रभु आज्ञा में जानो। अपने मन का गुमान त्यागो। मन मानिया ते रब जानिया। प्रेमी करोड़ी मल जी कहने लगे, महाराज जी, ये लोग पंडित लोग जो हैं हमसे पिंड दान वगैरह करवाते हैं, ये क्यों करवाते हैं। महाराज जी ने फरमाने लगे, प्रेमी, ये लोग भी तुम संसारियों के आश्रय बैठे हुए हैं। इनको कुछ दे देने से कोई कमी नहीं पड़ती। बाकी कल्याण अपनी गति तुमने खुद ही करनी है। तप त्याग सिमरन से जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, गति फिर कोई दूर नहीं। जिंदगी में सेवा सिमरन करो। गुरु लोग भी रास्ता बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बहुत जल्दी गति की जरूरत है तो काशी चला जा। काशी कलवत्र है। सब कुछ भेंट करके पंडों के हवाले कर, सिर पर आरा फिरवा ले, तेरी गति हो जाएगी। अंग्रेजों का भला हो, उन्होंने ये अंधेरा बंद करवा दिया। कितनी जहालत इन ब्राह्मणों ने डाल रखी है। जो काशी गति के लिए जाता है उसे मारकर कुएं में फेंक देते हैं।
सब उसका माल धन समेट लेते थे। कितनी भारी जालिम लोग थे वो। एक प्रेमी कहने लगे, महाराज जी, लोग भी बड़े मूर्ख थे, किस तरह उनके दाव में आ जाते थे। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, पंडितों ने एक बड़ा गहरा कुआं बनवाया हुआ था। जब प्राणी की हजामत वगैरह कराकर वहां लाते थे तो कहते हैं वहां बड़ा अंधेरा होता था, कपूर जलाकर कुएं में फेंक देते थे। कहते वो जोत है, दर्शन कर ले। जब वो सिर झुकाता, ऊपर से खड़ग मारकर सिर उतारकर बीच में फेंक देते। पीछे पांव पकड़कर सारा शरीर बीच में फेंक देते, बस मुक्ति हो गई। उनकी मौज बन गई। जो भी हाथ लाया होता उसके पहले ही संकल्प करवा लेते कि ब्राह्मणों ने लूटने का बड़ा रास्ता बना रखा है, पैदा होने से शमशान तक ये नहीं छोड़ते। इनकी कृपा से कई धर्म पंथ बन गए। उनके पंजे में बहुत संधारण अंधविश्वासी लोग फंस ही जाया करते थे। वर्षों गुजर गए, हवा तक बाहर नहीं निकलने दी। अंग्रेज कौम बड़ी चतुर थी, किसी तरह सब राज निकाल लिया। दुनिया में अंधेरा ही बहुत है, अंधेरा डालने वाले भी नहीं आते। अपने ही आचार्य तुम्हारे गुरु ब्राह्मण चले आ रहे हैं। तराते भी ब्राह्मण हैं, डुबोते भी ब्राह्मण ही हैं। इनका शरीर भी ब्राह्मण खानदान से है। मत समझो कि ब्राह्मणों की निंदा हो रही है। निंदक कर्मों की असलियत बयान करनी निंदा नहीं होती, ये विचारने योग्य बातें हैं। इस जमाने में हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जाकर देखो, 2.5 5 आने में गौदान करवा रहे हैं। स्वर्ग के अभिलाषी फंसी जाते हैं। अच्छी तरह तहकीकात किया करो। सत्संग का मतलब है कि जिस जगह सच और झूठ का निर्णय होता हो। हमदर्दी और प्रेम से समझाने वाले ब्राह्मण बहुत होते आए हैं। इनकी इस दान ने मतिहीन कर दी है। तुम साहूकार लोग इनके कहने में खूब आ जाते हो। तुम भी इनको वैसे ही कुछ देने वाले नहीं हो। किसी को शुक्र, किसी को शनिचर, मंगल बताकर अपना निर्वाह करते चले आ रहे हैं। मोक्ष हर व्यक्ति को अपने आप करनी है। जिस समय जप तप साधन करते करते बुद्धि आत्म अनुभव करके इसमें लीन हो जाएगी, उस समय मोक्ष की भागी होगी। जब तक शब्द स्वरूप परमेश्वर को अच्छी तरह अनुभव ना करें, तब तक कर्म जंजाल में फंसी रहती है। बेखौफ यानी निर्भय होने के लिए अनेक तरह के कर्म करने में लगी रहती है। निर्वास होकर यानी वासना रहित ही मुक्त पद से हासिल कर सकती है। संसार में पूजा इसकी होती है। संसार में पूजा उसकी होती है जिसके अंदर नेह कर्म स्थिति आ जाती है। यही निर्वाण अवस्था मोक्ष पद को प्राप्त होकर परम आधार सत्स्वरूप परमेश्वर में स्थित रहता है। उस समय
बुद्धि परम तृप्त हो जाती है, यानी ख्वाहिश के अजाब से हमेशा के लिए छूट जाती है। होना तो निर्वास है, इसमें किसी भी जप पाठ मंत्र सिद्ध काम ना करेगी, ना कोई दूसरा मोक्ष दिलवा सकता है। जिसके अंदर कोई कामना नहीं रहती, वही वैतरणी नदी से पार हो जाता है। तृष्णा ही वैतरणी नदी है। वासना, काम, ख्वाहिश सब तृष्णा का ही रूप है। निर्वास होना कोई मामूली बात नहीं। करोड़ी मल, अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारी बुद्धि में बात बैठी या नहीं। करोड़ी मल जी कहने लगे, महाराज जी समझ तो लिया है। कई प्रेमी तरीके से जब पूछते हैं तब भ्रम में पड़ जाता हूं। जब तक आत्मदर्शन नहीं होंगे तब तक मोक्ष गति कैसे हो सकती है। आपकी कृपा से कई प्रेमियों का भला भी हो जाता है, इस वास्ते कहता हूं, आज आपने कितनी कृपा की है। महाराज जी ने फरमाया, अच्छा प्रेमियों, जाओ आराम करो, अपनी बेहतरी सोचते रहा करो। सब संगत प्रेमी नमस्कार करके जाने लगे। कुछ पीछे ठहर गए। महाराज जी ने पूछा, संगत को कुछ समझ भी आती है कि नहीं? तुम्हारी बोली जरा और तरह की है, थारी महारी वगैरह। प्रेमी कहने लगे, महाराज जी आपका समझाने का ढंग बहुत अच्छा है, असली भाव सब समझ आ जाता है। अब हम पंडितों के आश्रय नहीं रहेंगे, अपने आप भी कुछ यत्न करेंगे। महाराज जी ने फरमाया, ऐसा ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अपने मन का अंधकार निकालने के लिए खुद ही कोशिश जो करेगा उसको ही अविनाशी खुशी मिलेगी। जिसके आश्रय पर रहने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं, सत्पुरुषार्थ और ये है क्या? अपनी मोक्ष गति आप जिंदगी में करें, बाद में कोई ना पंडित कर सकेगा, ना सगे संबंधी। जीवन में शुभ अशुभ कर्म कर लिया है, वही सुख दुख देने वाले हैं। फिर से सुनिए, बाद में कोई पंडित ना कोई पंडित कर सकता है, ना सगे संबंधी जीवन में शुभ शुभ कर्म कर लिया करते हैं। वे सुख दुख देने वाले हैं जिसने कोई कामना ना रखते हुए निष्काम प्रभु प्राणता में समय दिया। वह स्वयं मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, जिसने निष्काम भाव से ईश्वर सिमरन भजन सेवा की है। उसके वास्ते आवागमन लाजमी है, चाहे किसी अच्छे घर से जाकर मनुष्य ही बने। गीता तुम्हारी क्या कह रही है? भ्रष्ट योगी श्रेष्ठ पुरुषों के घर में जन्म लेता है, जन्म जन्मांतर तप ध्यान करने के बाद मुखलसी हासिल करेगा। इस तरह लगे रहा करो। जीवन का सफर प्रभु प्रयाण करने में ही सुख शांति है। बाबू अमोलक राम का पत्र पहुंचने पर जैन बनिया 10,000 रुपया कीमत मांगता है। श्री महाराज जी ने एक पत्र उसकी तरफ लिखा, जिसमें तीर्थकरों के जीवन आदर्श व जीवन शिक्षा का हवाला देते हुए लिखा, क्योंकि जमीन पब्लिक के जमा होने और सत्संग वगैरह के लिए लेनी है, इसलिए जायज कीमत लेकर इसे फरोख्त करें। जब पत्र मालिक को पढ़ाया गया तो उसमें जवाब दिया, उन्होंने यह जमीन अपनी बेवा बहन को दे दी हुई है
उनकी रकम भी उन्हीं को देनी है, क्योंकि वो बेवा है, इसलिए उसे ही रुपए की जरूरत है, इसलिए कीमत कम नहीं हो सकती। बाबूजी ने ऐसा ही महाराज जी की सेवा में लिख दिया और ये भी अर्ज कर दी कि इस कीमत की वह जमीन नहीं। महाराज जी ने पास मौजूद भगत बनारसी दास ने पूछा, प्रेमियों, कुछ विचार किया है या नहीं? भगत जी ने अर्ज की कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। शाम को चिरंजी लाल जी भी आए हुए थे, कह रहे थे कि हमने तो निश्चय कर लिया है कि महाराज जी फरमावेंगे, उनकी कृपा हो जावेगी। तो महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, अभी तुम किसी को कुछ ना कहना, 2-4 रोज तक विचार पूछा जाएगा। अच्छा, अब आराम करो। सत्पुरुष दूध पीकर जोहड़ी के किनारे परली पार रोजाना जाकर विराजमान होते और अपनी आनंदित अवस्था में लीन हो जाते। भगत बनारसी दास जी जब खाना खाकर दोपहर के करीब वापस आए तो योग वशिष्ठ लेकर आकर वहीं बैठकर पढ़ने लगे। 2 घंटे वो पढ़ते रहे। सत्पुरुष लेटे हुए थे। उस वक्त आप उठकर बैठ गए और भगत जी को पढ़ते देखकर पूछा कि ये क्या पढ़ रहे हो? तो भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी, योग वशिष्ठ से भृगु जी के सुपुत्र शुक्र जी का विचार पढ़ रहा हूं। फरमाने लगे, पढ़कर सुना। 2-3 सर्ग 4 से 7 तक पढ़कर सुनाए। इनका यहां कह देना विषय को लंबा करना होगा, इसलिए दर्ज नहीं किया जाता। जब सब सुन चुके, पढ़ना खत्म हो गया, तो महाराज जी ने फरमाया, आंखें खोल, आंखें खोल। ये क्या अच्छा तरीका समझाने का है। वशिष्ठ जी कहने वाले और राम जी सुनने वाले हैं। प्रेमी, तू भी ज्ञान दृष्टि से अंतर्मुखी होकर शुरू से अब तक के चक्कर को देख सके तो तुझे भी ऐसा ही पता लगे। तुझे कितने जन्मों के बाद फकीरों के पास बैठने का मौका मिला है। ये सभी शुक्र की तरफ अनेक शरीरों को धारण ये सब ही शुक्र की तरफ अनेक शरीरों को धारण करते हुए चले आ रहे हैं। जब सिमरन, ध्यान, तप द्वारा मुखलसी हासिल करोगे, मुक्ति को प्राप्त होगे। 14 लोक के सुख को पाकर भी जीव को तृप्ति नहीं हो सकती। अज्ञानता के कारण सबका मन चित उड़ता है। दीर्घ वासना ही कई शरीरों की कैद में फंसाती रहती है। सृष्टियों को कोई शुमार नहीं, वासनाओं को कोई शुमार नहीं। जब तक मन के अंतर विखे संशय यानी कर्म की धारा उठ रही है, तब तक संसार दृढ़ होता रहा है। मन के अंदर नेक कर्म आवे, तब इसका अहंकार टूटे। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार हैं सो साधु एक। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार हैं सो साधु कोई एक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।